हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रूही की दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज मैं इस चैनल में आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी की कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगी कुछ दो चार ओल्ड वाइफ्स टेल्स की, जो कि हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं किसी प्रेग्नेंट वुमेंस को देखते ही बता देती थी, उसके हाव भाव, उसके चाल चलन देखकर कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाला है। हालांकि उनका कोई इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता था, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये बता देती थी कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो आज इस वीडियो में मैं उनकी दो तीन ऐसे ओल्ड वाइफ्स टेल्स लूँगी और उसको लॉजिकली बताने की कोशिश करूँगी कि आखिर उनके इस कथन के पीछे आखिर क्या उनका लॉजिक होता होगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, अपनी नॉलेज के हिसाब से लॉजिक देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा लॉजिक पसंद आएगा तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो पहला ऐसा ओल्ड वाइज टेल्स हम लेते हैं। जैसे कि पहले लोग बेबी बम्प देख के ही आपका बता देते थे कि आपको बॉय होगा या गर्ल होगा। जैसे कि आपका पेट अगर नीचे की तरफ झुका हुआ है, आपकी बेली जो है, आपका जो बेबी बम्प तैयार हुआ है वो अगर थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो आपको कहते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। वो इसलिए कहते हैं कि जो बॉयज़ लोग होते हैं उनकी जो पोजीशन लेते हैं, वो जब इस्टेब्लिश होते हैं आपके गर्भाशय में, तो वो नीचे की तरफ, आपकी जो नाभि है ना, नाभि के नीचे की लोकेशन में रहते हैं। और जो बेबी गर्ल होती हैं वो ऊपर के नाभि के ऊपर रहती हैं। तो इसीलिए जब आपका बेबी बम्प तैयार होता है तो नीचे होने की वजह से, बेबी बॉय के नीचे होने की वजह से वो थोड़ा झुका हुआ रहता है। इसीलिए आपके पेट को देख के ही लोग बोल देते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। मुझे तो लगता है इसके पीछे यही लॉजिक है। और सेकंड, जैसे कि लोग कहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है। अगर आपको बेबी बॉय होने वाला होता है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं होगी। आप सुबह बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे, हेल्दी फील करेंगे और आप बहुत एक्टिव रहेंगे काम करने में। जबकि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो आप सुबह भारीपन महसूस करेंगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। वो ऐसे इसलिए होता है ना, ये सब जो प्रेगनेंसी है, सब हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता ही रहता है, सब हार्मोन्स का खेल है। तो जो बेबी बॉय होने वाला होता है उस समय हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम एक्टिव फील करते हैं। क्योंकि हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हमारा अपना है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो मेल हार्मोन्स है वो ज़्यादा होने की वजह से हम एक्टिव महसूस करते हैं अपने आप को। हाँ, जबकि आपने अगर बेबी गर्ल कंसीव किया होता है तो आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से आप भारीपन, थका महसूस करते हैं। तो आपको मॉर्निंग सिकनेस इसीलिए ज़्यादा फील होती है। ओके, थर्ड हम लेते हैं कि आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको नींद नहीं आएगी, न रात में आएगी न दिन में आएगी। और अगर बेबी गर्ल आपने कंसीव किया है तो आपको बहुत नींद आएगी। ये भी मेरे टाइम में एकदम सच हुआ, मुझे नींद नहीं आती थी। तो इसके पीछे भी ये हार्मोन्स की वजह से ही होता है, जिस वजह से हमें बेचैनी रहती है। और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स जो होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमें नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। और अगर बेबी गर्ल कंसीव किया होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की हमारी कम होती है हमारी बॉडी में मात्रा, जिस वजह से हम आराम से नींद आती है। और बेबी गर्ल के टाइम में आपके बॉडी में फीमेल हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिस वजह से आप थका खुद को महसूस करेंगे, भारीपन महसूस करेंगे। तो ऐसे में नींद आना लाजमी है। और फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो आप प्रेगनेंसी के दौरान आपकी यूरिन टेस्ट तो हुआ ही होगा। उस रिपोर्ट को आप देखिए, अगर उसमें आपका एसिडिक कंपोजिशन है, आप देखिएगा उसमें कहीं भी आपको एसिडिक लिख जाए तो इसका ये मतलब होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर आपका जो यूरिन का कंपोजिशन बेसिक लिखा मिल जाए तो इसका ये मतलब होता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो क्योंकि जो बेबी बॉय होते हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट ठीक लगता है, इस वजह से
अगर आपकी रिपोर्ट में एसिडिक लिखा है यूरिन रिपोर्ट में, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर आपकी यूरिन रिपोर्ट में बेसिक कंपोजिशन है, तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो दोस्तों ये तीन चार ओल्ड वाइफ्स टेल्स थे जिसको हमने यहाँ पे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।